अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में फ़िदा पाकिस्तानी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना इब्राहिम हैदरी की हदूद में, जहाँ एक वाक़या पेश आता है इस नौजवान के साथ। इन्हें कहीं से फ़ोन आता है किसी यासिर नामी शख्स का, जो कि अपने आप को ज़ाहिर करता है कि थाना इब्राहिम हैदरी का हूँ। और बाद अज़ा पता चल जाता है कि वो साहब जो है कोई बीटर है, जो कि पुलिस में नौकरी नहीं करते हैं, और उनका नाम यासिर बताते हैं। ये यासिर साहब बन के फ़ोन करते हैं, फ़ोन में इनको बुलाते हैं फ़ोन के ज़रिए, और ये चले जाते हैं थाना इब्राहिम हैदरी में। वहाँ इन्हें जो है ज़दोकोप किया जाता है। वही शख्स जो यासिर है वो ज़दोकोप करता है। उसके बाद इनको सलाखों में डाल देता है, लॉकअप कर देते हैं। और लॉकअप में ये हस्ब बेजा जो कि 1 बजे दोपहर चले जाते हैं, रात के 9 बजे ये वहाँ से बरी हो जाते हैं। बकौल इस नौजवान के कि 20,000 रुपये वहाँ लिए गए और 10,000 रुपये को इनसे मांगा जा रहा है। मोबाइलें यासिर के पास हैं और 10,000 रुपये यासिर का कहना ये है दोगे तो ये मोबाइलें तुम्हें मिल जाएंगी, बसूरत दीगर जो है मोबाइलें नहीं देंगे हम। जानते हैं मुतासिरा नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं और इनका नाम क्या है, किस सिलसिले में ये वहाँ जो है थाने में इनको बुलाया जाता है, और फिर क्या होता है, और हस्ब बेजा रखने की वजूहात क्या हैं। देखें, एक बात हमेशा अया होनी चाहिए रोज़े रोशन की तरह, वो ये है कि अगर मुल्ज़िम है बंदा तो उसको छोड़ते क्यों हैं, और अगर वो कोई चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है तो उसको हस्ब बेजा रखा क्यों जाता है। देखें, हमारी जब बातें होती हैं तो लोग हमें कहते हैं जी तल्ख होती हैं, और तल्ख तो होंगी। लामाला एक शहरी है जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको ले जाके 9 घंटे थाने में रखना, ये कहाँ का इंसाफ है। जो कि मुझे पता है वहाँ के SHO साहब एक फ़र्शनास ऑफिसर हैं, और उनके होते हुए ये जो प्राइवेट लोग होते हैं जिनके लिए AIG IG साहब ने सख्ती से मना किए हुए, जो भी एहलकार होंगे वो भी प्लान क्लोथ्स में वहाँ पर ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे। ये तमाम चीज़ें क्या कागज़ के हद तक रहती हैं। अमली तौर पर ये देखें आप, थानों में अभी भी प्राइवेट टीमें पाई जाती हैं, वो धज्जियाँ उड़ाती हैं। नाम हमारे इदारा जो कि मुकद्दम इदारा और पुलिस डिपार्टमेंट, वो उस इदारे में देखें इस तरह की मिसमैनेजमेंट होना एक बज़ात खुद इदारे के लिए और मुतल्लिका थाने के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फिर पुलिस जो इस तरह के लोग पुलिस वालों से ज़्यादा डराते हैं, ये जो बीटर टाइप के लोग होते हैं, ये ऐसी संगीन नताइश देते हैं। मेरी कॉल पे भी बात हुई यासिर बीटर से। यासिर बीटर जो है वो कॉल में इस टोन में बात कर रहा था इस शख्स से, गालम गलोच देके। तो मैंने कहा भैया आप गालम गलोच क्यों दे रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारा जो है इदारा, जो मुकद्दम इदारा है वो बदनाम हो रहा है। आप टोन को बराए मेहरबानी वो उस इंसानियत के जो है दायरे में रख के करें बातें। तो वो साहब कहते हैं जो करना है कर लें, SHO से बात कर लें, और SHO मुझे जो है ना बखूबी जानते हैं। ये शख्स इसको हस्ब बेजा रखता है। इनकी 2 मोबाइलें उसके शख्स के पास है, यासिर के पास। आइए मुतासिरा नौजवान से मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताइए क्या होता आपके साथ। सर मुझे थाने से कॉल आती है यासिर की। यासिर मुझे बोलते हैं आप थाने आ जाए। मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं घर पे खाना खा रहा था। थोड़ी देर के बाद फिर कॉल आ गई। आपको क्या बताता है मैं कौन हूँ। यासिर मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा हाँ जी 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 हाँ। तो मुझे इस तरीके से बोला जाता है। और जब मुझे थाने में ले गया तो मुझे ले आने के बाद लॉकअप करने से पहले मुझे थाने के पीछे एक कमरा बना हुआ मस्जिद के साथ, मुझे वहाँ ले आने के बाद नंगा करते हैं और वहाँ तबीयत से मारते हैं। सही है। क्या पूछते हैं आपसे। मुझसे पूछते हैं कि बताओ ये लड़की कहाँ है, उल्टे सीधे सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं। वो कौन सी लड़की थी मुझे नहीं पता। अच्छा। जब लड़की सामने आई तो पता चला ये मेरी पड़ोसन थी। अच्छा। जबकि उस लड़की को ना मैं जानता हूँ और ना मेरा कोई रास्ता उस लड़की। ये जो खातून है या कोई लड़की है, ये खातून है, यानी कि शादीशुदा है और एक 2.5 साल के बच्ची की माँ है। अच्छा। अब वो अपने शोहर को, अपने बच्चे को क्यों छोड़ के जाती है मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन मुझे बुला के वहाँ पे थाने में टॉर्चर किया जाता है। पड़ोस में होती है। जी मेरे पड़ोस में होती है। मुझे बाद में पता चला। अच्छा। जब मैंने शक्ल देखी थाने में। लेके कौन जाता है, वो मुल्जिम क्या गिरफ्तार होता है। नहीं मुझे वो बाद में औरत जब आ जाती है थाने में लाया जाता है तो जिसे जो लेके गया था उस खातून को वो शख्स सामने आता है। नहीं वो शख्स सामने नहीं आता। कहाँ गया वो।
वो नहीं, उसका नहीं पता कुछ। अच्छा, तो खातून कहाँ से बरामद होती है? खातून इलियास गोट से बरामद होती है। अच्छा, फिर आपसे और मजीद क्या, आपको कितनी देर रखा जाता है? मुझे तकरीबन 1 बजे से लेकर 9 बजे तक लग के थाने में रखा है और तबीयत से मारा भी है। अच्छा। चेहरे पे भी और चितड़ भी मारे हैं। अच्छा। तो उसके बाद मुझे बोला जाता है कि आप लॉकअप में बंद हो जाएं। सही है, अब तो ये किसी का बाप भी नहीं छुड़ा सकता थाने से, ये मुंह के। अच्छा, यासिर कैसा जी। ये? अच्छा, और उसके बाद कोई और मैं था वहाँ उसके पे साथ? कोई नफरी मस्जिद थी या सिर्फ यासिर नफरी था? थी। उसके साथ एक पुलिस वाला का नाम और मैंने देखा था, शब्बीर था। अच्छा, वो दोनों ने मुझे बहुत मारा है। वो पुलिस में है? जी, शब्बीर पुलिस में और है। ये यासिर कौन है? यासिर बीटर है, लेकिन अपने आप को कहता है मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, यानी कि पुलिस में मुलाजिमत नहीं करता? नहीं, अच्छा, फिर उसके बाद आपसे ये रिश्वत की नहीं? मुझसे रिश्वत की बात नहीं की जाती, लेकिन मेरे घर पे ये लोग खामोशी से फ़ोन करते हैं, मेरे भाइयों को बुलाते हैं, मुझे लॉकअप किया हुआ है और मेरे भाइयों से पैसों की लेन देन की बात करते हैं। कितना? 30,000 की बात करी इन अच्छा। लोगों ने, जिसमें से मेरी तलाशियों में से हैंड फ्री, चार्जर और 2 मोबाइल और कुछ चीज़ें थी जो मैं हाथ में घड़ी वगैरह पहना हुआ होता हूँ। अच्छा, तो बाकायदा जी कुछ पैसे भी थे मेरे पास। अच्छा, ज़्यादा 1,000-1,500 रुपये। अच्छा। सही है, लेकिन मुझे वहाँ से जब मुझे छोड़ा गया रात में, तो मुझे सिर्फ घड़ी और एक अंगूठी दी है। अच्छा। और बाकी सब चीज़ें उन्होंने मुझे बोला कि ये यासिर के पास है और यासिर आपको सुबह आके देगा। तो भाई को उन्होंने फ़ोन करा, उन्होंने बोला कि यासिर भाई आप कब तक आओगे? बड़ी इज्जत से वो बातें कर रहा था। उन्होंने बोला मैं सुबह 11 बजे आऊँगा। तो यासिर सुबह 11 बजे नहीं आया थाने। मैं सुबह 11 बजे भी गया हूँ, लेकिन यासिर नहीं मिला। मैंने अपना मोबाइल लेने गया था। अच्छा, इन्होंने बोला कि आप 11 बजे आ जाना। आपको फ़ोन के ज़रिए वो बुलाते हैं जी थाने में, यानी कि आपके घर पे कोई मोबाइल कोई उठाने नहीं आता है? कुछ भी नहीं आता, आप खुद ही चले जाते? मैं खुद जाता। तो आपने नहीं कहा जनाब मैं अगर मुलविस होता, मैंने बोला तो सर, मुलविस होता तो मैं खुद क्यों आता? मैंने बोला, मैंने इनको ये बात बोली, मैंने बोला अगर मैं गलत होता तो मैं थाने कभी भी नहीं आता। आपके कॉल से, या मैं इतना समझदार होता, मैं कॉल ही समझ जाता ये पुलिस वालों की क्यों आ रही है मेरे पास। जब जाहिर सी बात है बंदा कॉल करता है तो वो लाजमी बोलता है कि मैं इब्राहिम हैदरी थाने से बात कर रहा हूँ, आप थाने में आ जाओ, आपकी रिपोर्ट लिखी हुई है। लेकिन इन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं करी। इन्होंने बोला आप थाने आ जाओ, आपसे एक काम है। मुझे झूठ बोल के बुलाया गया, मुझे फंसाया वहाँ पे। अच्छा, अब बताइए 20,000 आप दे चुके हो? 20,000 मैं दे चुका हूँ। अभी ये बोलना है आप 10,000 और ले आओ। 20,000 आपके भाइयों से लिया इन्होंने? मेरे भाइयों से लिए, दिशान हुसैन नाम है उसका। अच्छा जी, उससे 20,000 20,000 लिए आपको रिहा करने की? मुझे रिहा करने की। अच्छा, और अभी मस्जिद कितने मांग रहे हैं? अभी 10,000 और मांग रहा है। अच्छा, और मैंने अभी यासिर है, इसने अभी कहाँ बुलाया था आपको? कुरंगी 4 नंबर पे, तो मोबाइल मार्केट के पीछे थाना है। अगर ये इतना अच्छा होता थाने में बुला लेता आपको, किसी प्राइवेट जगह में बुलाया? जी, किसी प्राइवेट जगह पे बुलाया। वहाँ पे मैंने बोला भाई कहाँ के हैं? इलियास गोट के। इलियास गोट। आपको बुलाया कहाँ जाता है? कुरंगी 4 नंबर पे। कुरंगी 4 नंबर पे बुलाया जाता है। अच्छा, तो कुरंगी 4 नंबर आपने पूछा नहीं यार आप मुझे क्यों बाहर क्यों बुला रहे हो, अंदर थाने में बुला के मुझसे ले लो? मैंने ना बोला, मैं जब सुबह थाने आया था तो आप वहाँ आके मुझे दे देते। इन्होंने बोला नहीं काम था कुछ, इस वजह से बाहर मिल लेता अपन। अच्छा, अब ये बताइए मोबाइलें कितनी है? 2 मोबाइल हैं, एक टेक्नो स्पार्क 4 6 है, नया मोबाइल है। अच्छा। किस्तों पे लिया था। और एक मोबाइल कीपैड है। कितने का लिया था ये मोबाइल? तो वैसे कीमत इसकी 18,000 रुपये कैश में, मैंने किस्तों पे लिया था, 35,000 का पड़ा है मुझे। अच्छा, अब ये बताओ, अभी आपको जब बुलाता है ये कुरंगी 4 नंबर पर जी, तो क्या कहता है? मुझसे पैसे मांगे जाते हैं। कितने? 10,000 रुपये। कौन मांगता है? यासिर। 9 घंटे में सिर्फ लॉकअप रखा और मारा कूटा है बस। अच्छा, क्या डिमांड करेंगे, मुतालबा क्या करेंगे? सर मैंने तो उन्हें अभी प्यार से बोला था मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नहीं, जो अफसरान से क्या मुतालबा करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? सर मुझे तो मोबाइल चाहिए था बस। मोबाइल चाहिए और जो पैसा और जो है? पैसे वगैरह हैं वो दे दो। अच्छा, जो आपको मारा पीटा है इस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का बंदा नहीं है ये। नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना जो मुतासिरा जो नौजवान हैं, आपका नाम क्या है? फैज़ान हुसैन। अच्छा, फैज़ान का कहना यही है कि इन्हें बुलाया जाता है। आप भी देखें कुरंगी 4 नंबर कहाँ जो है थाना इब्राहिम हैदरी, तो कहाँ कुरंगी 4 नंबर पे अब भी बुलाता है 10,000 रुपये के लिए। तुम 10,000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हें मोबाइल्स जो भी हैं वो रिटर्न करूँगा। ये सूरत हाल है। ये प्राइवेट लोगों को जब पुलिस रखती है अपने साथ तो उसका नतीजा ये मिलता है। बाद में ये वर्दियाँ भी पहनते हैं, हत्ता कि एक सिविल आदमी अफसरान की वर्दियाँ भी पहनते हुए
कई बार बेनकाब हो चुका है। और ये सूरत हाल है सिंध पुलिस का, और ये सूरत हाल में पिस कौन रहा है? शहरी पिस रहा है। मेरी दरख्वास्त इसका फिलफोर नोटिस लें और इस शख्स को इनकी मुद्दत में बराए मेहरबानी उसको क्या है सलाखों में डालें, ताकि आपके नाम पे, SHO के नाम पे दोबारा कोई किसी किस्म की बीट वसूल ना हो, इस करके वो आपके इमेज को स्पॉइल ना करे। मेरी अफसरान से भी दरख्वास्त है कि IG साहिबान लिखते तो हैं, नोटिफिकेशंस तो निकालते हैं, अमली तौर पे थानों में अभी भी ये आपके सामने हैं कि स्ट्रिक्टली आपके अहकामात की किस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही थानों में। AIG साहब, IG साहब और इरफान बहादुर साहब जो कि एक नामी गिरामी ऑफिसर है, PSP ऑफिसर है, जिनके होते हुए थानों में प्राइवेट लोग अब भी पाए जा रहे हैं। और ये मुतासरा शख्स जो कि बेनकाब कर रहा है, यासिर नामी शख्स जो कि अपने आप को पुलिस वाला बोल के कह के बुलवाता है और वहाँ से रिश्वत जो है तलब करता है और लोगों को हस्ब बेजा रखता है 9 घंटे। अब इसकी इज़्ज़त जो है वो मजरू हो गई। इसको जो मारा गया, पीटा गया, आया हम ये तस्दीक भी नहीं कर रहे यहाँ कि ये कितना गिल्टी है। अगर ये गिल्टी है या था तो इसको छोड़ा क्यों? 20,000 रुपये देने के बाद तो जो कुछ करें, चलो 30,000 रुपये देने के बाद जितने जुर्म करने हैं कर लो। जहाँ पुलिस को, बीटर्स को पैसे नहीं मिलते हैं वहाँ वो मुजरिम बन जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? बहरहाल ये बेज़ाब्तियाँ है, स्टिल है। खुदा के लिए वो निज़ाम लाएं जो ग़ुलाम नबी मेमन साहब लाए थे। मेरी दरख्वास्त इल्तिजा है, वो निज़ाम चाहिए सिविलियंस को। कराची के शहरी वैसे ही महंगाई के मारे हैं इस दौर में, जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो नहीं है लोगों के पास। उस आलम में आप 30-30 हज़ार रुपये इनसे लेंगे रिश्वत के बिना पे, तो शहरी कहाँ जाएंगे? कौन है इनका? कौन दे इनको इंसाफ? इस उम्मीद के साथ कि इस शख्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। बीटर को इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची। बहुत शुक्रिया।